दोस्तों, इस संसार में इंसानों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला वर्ग है बुद्धिमानों का और दूसरा वर्ग है मूर्खों का। बुद्धिमान व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति का भी समाधान आसानी से ढूंढ लेता है। उसके लिए उपलब्धि हासिल करना अधिक कठिन नहीं होता, क्योंकि वो हर कदम सोच समझकर और विवेक से उठाता है। यही कारण है कि समझदार व्यक्ति को अपेक्षाकृत जल्दी सफलता प्राप्त हो जाती है। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति इसके बिल्कुल उलट होता है। उसे छोटी सी उपलब्धि के लिए भी बेहद मेहनत करनी पड़ती है, परंतु उसका कार्य प्रायः अधूरा या गलत ढंग से ही पूरा होता है। उसकी मूर्खता ही उसे बार बार असफलता की ओर धकेलती रहती है। आचार्य चाणक्य ने सैकड़ों वर्ष पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि बुद्धि ही व्यक्ति को विजय दिलाती है और मूर्खता उसे अपनी हार का कारण बना देती है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए आज इस प्रस्तुति में आप जानेंगे कि बुद्धिमान व्यक्ति की 12 प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। यदि आपके भीतर इनमें से कम 7 गुण मौजूद हैं, तो समझ लीजिए आप भी एक सच्चे बुद्धिमान इंसान हैं। और यदि अभी ये गुण आपके भीतर पूरी तरह से नहीं हैं, तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इस लेख के अंत तक आपको वे उपाय मिलेंगे जिनके सहारे आप भी अपने जीवन में बुद्धिमत्ता विकसित कर सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गुरुकुल में 4 विद्यार्थी आपस में चर्चा कर रहे थे। उनका विषय था बुद्धिमान व्यक्ति कौन कहलाता है, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और किन आदतों से वो वास्तव में समझदार बनता है। वे देर तक बहस करते रहे, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। अंततः उन्होंने ये निश्चय किया कि अपने गुरु आचार्य चाणक्य से ही इस प्रश्न का उत्तर पूछना उचित रहेगा। चारों शिष्य आदरपूर्वक अपने गुरु के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा उन्हें सुनाई। उनकी बातें सुनकर आचार्य चाणक्य हल्की मुस्कान के साथ बोले, पुत्रों, आज मैं तुम्हें उन 12 लक्षणों के बारे में बताऊंगा जिनसे ये समझा जा सकता है कि कोई व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है। ध्यानपूर्वक सुनो। पहला गुण, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने मन की गहराई या निजी बातें किसी को नहीं बताता, चाहे सामने वाला कितना ही निकट संबंधी या प्रिय मित्र क्यों ना हो। वो भली भांति जानता है कि आज का मित्र भविष्य में शत्रु भी बन सकता है, और यदि ऐसा हुआ तो सबसे पहले वही आपके राज का लाभ उठाकर आपको हानि पहुंचा सकता है। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे हर किसी पर विश्वास कर लेता है और अपने घर, परिवार तथा निजी समस्याओं तक को दूसरों के सामने उजागर कर देता है। लेकिन वही मित्र एक दिन अवसर पाकर उसी जानकारी का दुरुपयोग कर उसे धोखा दे देता है। इसलिए असली समझदारी इसी में है कि व्यक्ति अपनी कमजोरियां और निजी बातें स्वयं तक ही सीमित रखे। जितने कम लोग आपकी सच्चाई जानते होंगे, उतना ही आपका जीवन सुरक्षित और मजबूत रहेगा। दूसरा गुण, बुद्धिमान व्यक्ति अधूरे कार्य या योजनाएं समय से पहले सार्वजनिक नहीं करता। वो जानता है कि यदि काम पूरा होने से पहले सबको बता दिया जाए, तो उसका महत्व कम हो सकता है या कोई विरोधी उसके प्रयासों में बाधा डाल सकता है। इसलिए वो चुपचाप योजना बनाता है, मेहनत करता है और केवल सफलता मिलने पर ही परिणाम दिखाता है। इसके विपरीत मूर्ख लोग कार्य शुरू करने से पहले ही अपनी योजनाओं का ढिंढोरा पीट देते हैं और दूसरों के हस्तक्षेप का शिकार होकर अंत में पछताते हैं। तीसरा गुण, बुद्धिमान व्यक्ति कभी गुस्से या जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता। वो समझता है कि एक पल का क्रोध या उतावली पूरी मेहनत को नष्ट कर सकती है, जबकि शांत मन से विचार करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में सुरक्षित रहता है और दूसरों से एक कदम आगे निकल जाता है। जल्दबाजी या भावनाओं के आधार पर लिया गया निर्णय हमेशा हानि पहुंचाता है, जबकि सोच समझकर उठाया गया कदम सदा लाभकारी सिद्ध। चौथा गुण, समझदार व्यक्ति अधिक सुनता है और कम बोलता है। वो दूसरों की बातें सुनकर उनकी मंशा को पहचान लेता है, जबकि ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति अनजाने में ही अपने बारे में जरूरी जानकारी उजागर कर देता है
यही जानकारी कभी उसके खिलाफ भी प्रयोग की जा सकती है। मूर्ख व्यक्ति यही गलती करता है, परंतु बुद्धिमान अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है और चुप्पी की ताकत को समझता है। पांचवा गुण, बुद्धिमान अपनी भूलों को स्वीकार करता है और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ता है। अपनी गलती मान लेना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। जबकि छठा गुण, विवेकशील व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है। वो जानता है कि संसार की हर वस्तु खरीदी जा सकती है, लेकिन समय अमूल्य है, जिसे कोई खरीद नहीं सकता। बुद्धिमान हर अवसर का लाभ उठाता है और समय पर कार्य पूर्ण करता है, जबकि मूर्ख समय को व्यर्थ कार्यों में नष्ट कर देता है और बाद में किस्मत को दोष देता है। सातवां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले उसके परिणामों का अनुमान लगाता है। वो संभावित लाभ, हानि और परिस्थितियों का आकलन करता है। इसके विपरीत मूर्ख जल्दबाजी में कदम उठाकर नुकसान उठा बैठता है। आठवां गुण, चतुर व्यक्ति लालच और दिखावे के पीछे नहीं भागता। वो जानता है कि बाहरी आकर्षण क्षणिक होता है और कई बार जीवन को खतरे में डाल देता है। सच्ची सफलता संयम, धैर्य और मेहनत से आती है, लालच से नहीं। नौवां गुण, बुद्धिमान दूसरों की मंशा और चालाकी को पहले ही पहचान लेता है। वह केवल बाहरी व्यवहार पर भरोसा नहीं करता, बल्कि बुद्धि और अनुभव से व्यक्ति की नीयत को समझ लेता है। मूर्ख लोग केवल मुस्कुराहट और मीठे बोलों पर विश्वास कर बैठते हैं और धोखा खा जाते हैं। 10वां गुण, विवेकशील व्यक्ति व्यर्थ की बहस या झगड़ों में नहीं पड़ता। वो समझता है कि अनावश्यक विवाद केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। वहीं कई लोग अपने अहंकार में छोटी छोटी बातों पर उलझ जाते हैं और रिश्ते तथा प्रतिष्ठा खो बैठते हैं। 11वां गुण, समझदार व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है। वो अनुभव, पुस्तकों और दूसरों से लगातार ज्ञान प्राप्त करता है। यही उसकी प्रगति का रहस्य है। जबकि जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, वे बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। 12वां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। वो जानता है कि असफलता केवल तरीका बदलने का संकेत है। हार तो तभी होती है जब प्रयास करना छोड़ दिया जाए। जो निरंतर प्रयास करता है वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। आचार्य चाणक्य ने अंत में कहा, याद रखो पुत्रों, सच्चा विजेता वही है जो कभी हार नहीं मानता। जो बीच में ही प्रयास छोड़ देता है, वो बिना लड़े ही हार जाता है। तो दोस्तों, ये थीं बुद्धिमान व्यक्ति की 12 पहचान। इनमें से कौन कौन से गुण आपके भीतर हैं, ये आप अवश्य सोचें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि वे भी लाभ उठा सकें।